हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट में हम लोग ने जितने भी वीडियोस देखे उसमें हम लोग ने प्रोबेबिलिटी के सारे कंसेप्ट समझे। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग उस चैप्टर का पूरा रिवीजन लेने वाले हैं, तो इन सारे कंसेप्ट को शॉर्ट में समझेंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होपिंग यू ऑल आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नोमैटिक्स पर। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज के साथ। हम लोग ने बहुत सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला था हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है? मैंने कोई भी कॉइन टॉस किया, उसमें मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मतलब मैंने कॉइन जो टॉस किया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी तरीके से मैं डाई थ्रो कर रहा हूँ या फिर डेक ऑफ कार्ड में से कोई कार्ड चूज कर रहा हूँ, तो ये सब मेरे क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। तो सबसे पहला मेरा इसके अंदर क्या हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेकेंड मेरा क्या आ जाएगा? आउटकम्स। अगर मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो मेरे उसमें कुछ आउटकम्स आएंगे। जैसे मैंने कॉइन टॉस किया तो उसमें क्या आता है? हेड और टेल। ये मेरे क्या है? आउटकम्स है। सेकंड आउटकम्स हो गया। थर्ड है हमारा सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस होता क्या है? जितने भी नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे आएंगे किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में, तो वो सारे को हम लोग इसमें लिखते हैं सैंपल स्पेस में। फॉर एग्जांपल फिर से इसी में हम लोग कॉइन को समझते हैं। उड़ाया कॉइन को मैंने, सिंगल कॉइन को, तो क्या हेड या फिर टेल। तो जो हेड और टेल वो मेरे किस में आ जाएंगे? सैंपल स्पेस में। उससे लिखेंगे कैसे? एच कॉमा टी, और एच मेरा क्या? हेड, और टी फॉर मेरा टेल। सिमिलरली मैं अगर डाई को थ्रो कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 ये मेरे इसके अंदर सैंपल स्पेस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सैंपल स्पेस हो गया। अब मेरे हो जाएंगे इवेंट्स। तो इवेंट्स क्या होता है? देखो, कभी कभी क्वेश्चन में बोल दिया रहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन टर्न्स अप हेड, मतलब वो हेड आया है। तो वो सब मेरे हेड आया मतलब क्या? वो मेरा एक इवेंट हो गया। टेल आया, इवेंट हो गया। डाई के केस में 2 आया, मेरा एक इवेंट हो गया। ये सब मेरे क्या? इवेंट्स में आ गए। ठीक है, इवेंट्स के बाद क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम तो मेरे क्वेश्चन में अगर जो पूछा है, समझ लो मैंने जैसे जस्ट बताया अभी, 2 मेरा आया डाई थ्रो करने पर, तो वो मुझे चाहिए। तो फेवरेबल मतलब मुझे चाहिए वो मेरे फेवरेबल में आ जाएगा। समझ में आया? फेवरेबल आउटकम भी हो गया। अब बढ़ते हैं इसके अंदर इवेंट्स के अंदर। जो मैंने इवेंट्स यहाँ पे जस्ट बताया ना वो, तो इसमें 3 टाइप के इवेंट होते हैं। पहला होता है एलिमेंट्री इवेंट, दूसरा होता है सर्टेन इवेंट, और तीसरा होता है इम्पॉसिबल इवेंट। सबसे पहले इम्पॉसिबल को समझ लो। इम्पॉसिबल मतलब नाम में ही छुपा हुआ है। इम्पॉसिबल मीन्स व्हाट? अगर मैं कोई इवेंट ले रहा हूं, ऐसा इवेंट जिसके अंदर मेरा जो फाई आ रहा है ना, मतलब जो मेरा सेट आ रहा है वो नल सेट आ रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाई थ्रो किया और मेरा इवेंट ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारा जो आउटकम है वो क्या है? 7 है। तो 7 क्या मेरे 6 के अंदर आने वाला है क्या? मतलब 1 2 3 4 5 6 के अंदर 7 आ रहा है क्या? डाई के अंदर आता है क्या? नहीं। तो मेरा क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद क्या आता है? एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट मतलब क्या होता है कि मैंने कभी भी कोई भी मेरा ऐसा इवेंट जिसके अंदर मेरा सिर्फ एक ही आउटकम आता हो। फॉर एग्जाम्पल फिर से क्वेश्चन वही ले लो कि मेरा जो इवेंट आ रहा है वो 2 आ रहा है। ठीक है, मेरा जो रिक्वायर्ड आउटकम है वो क्या है? 2। तो मैंने ए समझ लो लिखा और उसके अंदर मेरा सिर्फ 2 आया, तो ये मेरा एक ही इवेंट आ रहा है, मतलब एक ही आउटकम आ रहा है। एक ही आउटकम आ रहा है मतलब हो गया मेरा एलिमेंट्री इवेंट है, सिंगल आउटकम। और सर्टेन इवेंट क्या होता है? एलिमेंट्री इवेंट हो गया। सर्टेन इवेंट क्या होता है? सर्टेन इवेंट मतलब मेरे जो सारे के सारे आउटकम आ रहे हैं ना, वो मेरे रिक्वायर आउटकम में आ रहे हैं। मतलब रिक्वायर्ड मतलब फेवरेबल आउटकम से। देखो कैसे, अभी समझ लो मेरा डाई थ्रो किया मैंने, तो उसमें मेरा सैंपल स्पेस में क्या है? 1 2 3 4 और 5 और 6 आ गए। और मेरे को इवेंट में क्या बोल दिया है कि जो भी मेरा इवेंट है जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं वो मेरा क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हो गए तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6 ये मेरे सैंपल स्पेस में आ रहे हैं। हाँ, परफेक्टली आ रहे हैं। तो मतलब ये क्या हो गया? मेरा सैंपल स्पेस के इक्वल हो गया, बराबर कि नहीं? तो वो मेरा इवेंट क्या हो जाएगा? वो मेरा हो जाएगा सर्टेन इवेंट। इतना समझ में आ गया? अभी बोलते हैं अलजेब्रा की तरफ। अलजेब्रा मतलब क्या होता है? एक तो हम लोग को यूनिटी लेना है, मतलब यूनियन लेना है, और दूसरा हम लोग को इंटरसेक्शन लेना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 इवेंट है, ए और बी। उन दोनों को अगर मैं यूनियन ले रहा हूं, मतलब दोनों को सम कर रहा हूं, तो वो यूनियन का सिंबल ऐसा आएगा। ठीक है, और इंटरसेक्शन का सिंबल कैसा होता है? ऐसा। तो यूनियन, अभी यहां पे भी हम लोग ने 2 चीजें समझी थी। कभी भी 2 चीजों का यूनियन ले रहे हैं और अगर वो हमें यूनियन लेने पर अगर वो हमें सैंपल स्पेस दे रहा है, मतलब वो जितने भी इवेंट है, समझ लो ए में आ रहा है, हम लोग डाई का केस समझ रहे 1 3 5 आ रहा है, और बी में आ रहा है 2 4 और 6 आ रहा है। अब जब दोनों को यूनियन लेंगे तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? पूरा 1 से लेकर 6 तक हो जाएगा। वही मेरा सैंपल स्पेस के इक्वल है कि नहीं? अगर वो सैंपल स्पेस के इक्वल हो जा रहा है तो उसका मतलब वो क्या है? मेरा एग्जॉस्टिव इवेंट है। कौन सा इवेंट है? एग्जॉस्टिव।
इतना समझ में आया। दूसरा इंटरसेक्शन लेंगे ना, कभी भी इन लोग का ए इंटरसेक्शन बी लिया, अभी मेरे पास ये नहीं कुछ और है यहाँ पे, तो उन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल मेरा ए है यहाँ पे, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ए है मेरा 4 है और बी है मेरा 6 है, तो दोनों को अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मतलब वो मेरा क्या हो जाएगा, वो कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब नल सेट आ रहा है, और नल सेट कभी भी आ रहा है उसका मतलब वो क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इतना समझ में आ गया, यहां तक आपका हो गया। अब बढ़ते कॉम्प्लीमेंट की तरफ। कॉम्प्लीमेंट मतलब एकदम इजी है, देखो इसको भी यहीं पे समझ लेंगे। इसके साथ मेरा ए दिया हुआ है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है, उसका ए डैश निकालना है। इतना समझ में आ रहा है। और अगर ए डैश दिया हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो यहां पर समझ लो मुझे ए दिया हुआ ये, ठीक है, ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, देखो सिंपल है ना। इसको कंपेयर करने का सैंपल स्पेस के साथ, अगर 135 आ रहा है, 135, इसको छोड़ के जो भी नंबर सैंपल स्पेस में बच जाते हैं वो मेरा क्या हो जाएगा, ए डैश। तो हो जाएगा 2, 4 और 6। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब ये होता है, समझ में आया। अभी मुझे बोला होता है, अभी आगे बढ़ेंगे तो वो मैं बता देता हूं फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग ने इसका बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है। उसके बाद हम लोग ने डी मॉर्गन्स लॉ देखा था। डी मॉर्गन्स लॉ को समझने के पहले मैं आपको वापस एक बार ये बता देता हूं, कॉम्प्लीमेंट वाला। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कैसे निकलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1। ये याद रखना बस। अभी डी मॉर्गन्स लॉ को समझते हैं। देखो यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ ने सिंपल क्या किया था मालूम है, एक इंटरसेक्शन और यूनियन का एक फॉर्मूला बना कर देते थे। देखो सिंपल एकदम, कभी भी ऐसा डैश डैश दिख रहा है ना, तो इसको ना ब्रैकेट के बाहर ले लेने का, और ये देखो कैसा होता है, सबका डैश हट जाएगा। तो ए का डैश हट गया, बी का डैश हट गया, और ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन है ना, ये चेंज होकर क्या हो जाता है, उसका उल्टा यूनियन। सिमिलरली यहाँ पर यूनियन दिया हुआ है, इस केस में क्या हो जाएगा, डैश हट जाएगा, डैश हट जाएगा, और यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन और डैश बाहर। सिंपल ये फॉर्मूला डी मॉर्गन्स ने हमें बना कर दिया था। फिर देखा था हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता था कि बी हमारा ऑलरेडी बीन अकर्ड है, मतलब मैंने कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं जहां पे ए और बी मेरे 2 इवेंट है, वो क्या सैंपल स्पेस के अंदर आ रहे हैं, बी मेरा पहले से ही हो गया है, उस केस में मुझे ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वहां पर सिंपल एक फॉर्मूला बनता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी देखो बी नीचे है, यहां पे बी नीचे है, तो उसी की प्रोबेबिलिटी नीचे भी लिख देने की, इजी था एकदम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की तरह क्या करता है, इसका यूज करके एक और फॉर्मूला बना देता है, क्या, बी सिंपली उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज देखो, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए निकालना है, उस केस में क्या हो जाएगा, सेम ए इंटरसेक्शन बी ही आता है यहां पर भी, और नीचे इस केस में देखो ए है, इसलिए यहां पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे हो जाता है। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 2 फॉर्मूले हमें मिल गए, किधर से, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। अब इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ना है। इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसा इवेंट है जहां पर ये दोनों ए और बी एक दूसरे पर डिपेंड करते ही नहीं है। ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, इसमें ए और बी एक दूसरे पर डिपेंड करते थे, यहां पर नहीं करते। तो इस केस में ना हमारा फॉर्मूला देखो, ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला ना चेंज होता है। सिंपल देखो, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इंटरसेक्शन बी। अब यहां पर हम लोग ने इंटरसेक्शन के लिए अंदर बहुत सारे फॉर्मूले देखे, जैसे हम लोग पहले डैश दिया हुआ है, तो सिंपल जो भी जितने भी इधर पे हमारे इवेंट्स होते हैं ना, वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली यहां पर अगर बी डैश होता, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता, तो ये क्या हो जाता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और सिमिलरली एन होते हैं, मतलब समझ लो A1 A2 A3 डैश 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 AN सबका इंटरसेक्शन होता। ठीक है, इस केस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू डैश 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 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AN हो जाता है। ये सारे फॉर्मूले हम लोग ने देखे थे वहां पे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। बेस थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। बेस थ्योरम ने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया था और वहां से अपना एक फॉर्मूला बना दिया था। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता, फिर आपको स्टेटमेंट समझाता हूं। देखो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट
ए इज ऑलरेडी इवन नहीं, यहाँ पर ई आई लिखना है, अभी बताऊंगा क्यों। और ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो भी रहेगा ना इसका उल्टा लिखने का मतलब क्या, ए ई आई, और फिर जो यहाँ पर कभी भी ना ऐसा कंडीशन प्रोबेबिलिटी रहेगा उससे हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले को, ठीक है, अपॉन समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, जहां पर आई हमारा 1 से लेकर n तक आ रहा है। तो बेस में क्या बोला था, हमारे पास E1 E2 डैश 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 En हमारे पास क्या है, इवेंट्स हैं जो क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जस्ट मैंने बताया दोनों को कभी भी कोई भी दो को इंटरसेक्शन लो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और एग्जॉस्टिव मतलब क्या, सबका अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो हमेशा हमें क्या देगा, 1 देगा, क्या देगा 1। तो इतना समझ में आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का। नेक्स्ट हमारा ए हमारा क्या है, सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ ई आई। अभी देखो मैं यहाँ पे n को 1 डैश 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 1 2 3 4 डैश 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 डैश, इसको मैं i लिखता हूँ सिंपली, ठीक है, जहाँ पे मेरा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, यहाँ पे मैंने सिंपली वही लिखा है देखो। तो ए मेरा क्या है, सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ई आई, किसका, ई आई, सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ई आई। उस केस में मेरा ये क्या दे देता है, सिंपली ये फॉर्मूला बनाकर दे देता है। अगर इसका आपको डेरिवेशन देखना है तो आपको ऊपर आई का सिंबल दिख रहा रहेगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो पर आप पहुंच जाएंगे कि यहाँ पर मैंने कैसे बताया इसको, ठीक है। अभी ए इंटरसेक्शन ई रहता तो उसको हम लोग कैसे लिखते, देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन नहीं सॉरी, हाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इज ऑलरेडी बीन अकर्ड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आई है मतलब कैसे, बहुत सारे हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, मतलब समेशन बोला है ना, तो समेशन बोला है तो उस केस में क्या करेंगे, आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक, तो ये 1 के लिए लिखा, सिमिलरली 2 के लिए लिखेंगे, यहाँ पे 2 2 फिर 3 3, जितने भी रहेंगे हमारे पास इवेंट उतने केसेस के लिए हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। समझ लो 3 तक लिया होता आई इक्वल टू 0, आई से 0 से लेके 1 2 और 3, 1 से नहीं होता, 1 0 से नहीं होता, 1 से होता है, इतना दिया हुआ होता तो हम लोग 3 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। 3 टर्म आते हैं यहाँ पर, जैसे ये देखो E2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, और 4 टर्म होते तो फिर एक और प्लस में टर्म आता E4 और E4 हो जाता, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या, ऑड्स। जस्ट मैंने लास्ट वीडियो आपने देखा रहेगा तो उसमें मैंने ऑड्स बताया था। ऑड्स मतलब होता क्या, ऑड्स इज अ रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। जस्ट मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, देखो P अगर P ऑफ A अगर हमें दिया हुआ है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश, ठीक है, और A डैश दिया हुआ तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो ये क्या होता है, रेशियो होता है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। मतलब अगर मुझे A है मेरे पास तो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश, ये मेरा क्या आ गया, रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, यही मेरा ऑड्स होता है। मगर मेरा ये भी तो ऑड्स हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है, क्योंकि A डैश का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इतना समझ में आया। तो ये 2 केसेस देखने मिलते हैं क्वेश्चन में। अगर बोला है अगेंस्ट द इवेंट या फिर जो भी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में रहेगा, अगेंस्ट द फेवर या फिर अगेंस्ट द इवेंट, ऐसे कुछ भी दिया रहेगा तो उसमें हम लोग को ये वाला इस्तेमाल करना है। और अगर मुझे क्या बोला, फेवर में बोला है, फेवर में बोला है तो मुझे ये वाला इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन में अगर मेरे को बोल दिया होगा कि इन द फेवर ऐसे करके दिया हुआ है और रेशो दिया हुआ है 2:3, तो मुझे क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश, वो मुझे क्या दिया हुआ है 2/3। और इसको अब मैंने सॉल्व करना बताया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कैसे निकलता है, जो भी ऊपर लिखा है उसको वैसे ही रखो और ये दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या आ जाएगा 2/5। A डैश कैसे निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया, सिंपली पुट करो आपको A डैश मिल जाएगा। अगर अगेंस्ट द फेवर दिया हुआ है, अगेंस्ट द फेवर दिया हुआ समझ लो 2:5 दिया हुआ है, तो हमें क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो ये क्या जाएगा 2/2 + 5 दैट इज 2/7। यहां से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल सकते हैं। सिंपली क्या करना है, इंटरचेंज करके आपको माइनस करके आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूरा सारे टॉपिक्स को एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया हुआ है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे तो आपको पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग नया टॉपिक और नया चैप्टर समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।